अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो चलिए आज हम आलू के समोसे बनाने जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम उसकी डो तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो तैयार करने के लिए मैंने नॉर्मल साइज़ के 2 कप का मैदा लेना है। 1 कप डाल दिया है। 1 कप और लूँगी। ये 2 कप हो गया हमारे पास मैदा। नमक हस्बे जायका लेंगे हम। वेजिटेबल ऑयल है 2 टेबल स्पून। कलवंजी ऐड करूंगी मैं 1/2 टीस्पून। अब इसे यहाँ मैं मिक्स करूंगी थोड़ा सा। ऑयल जो डाला था इस वजह से मैंने मिक्स किया है, ये देखिए। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते रहेंगे कि हमें इसकी एक सख्त सी डो तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। अब यहाँ हम इसी तरह इसे 4-5 मिनट गूंदेंगे। हल्का सा हाथ पे पानी लगाएंगे और इसे आटे की तरह पंचिंग से गूंदते जाएंगे। डो हमारा रेडी हो गया है। इसे मैं ऑयल का थोड़ा सा हाथ लगाकर 30 मिनट्स के लिए इसको मैं रेस्ट दूंगी। देंगे इसे हम 30 मिनट्स के लिए। चलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो हमने डो को रेडी करके रख दिया और सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। तो मैंने 5 आलू बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया है। कुटी हुई मिर्ची मेरे पास जो है वो 1/2 टीस्पून है। हरा धनिया 2 टेबल स्पून है, फ्रेश लीजिएगा। नमक हस्बे जायका है। 1 हरी मिर्ची को मैंने चॉप कर लिया है। तो चलिए आलूओं को मैश करते हैं। समोसे में थोड़ा मुंह में आए वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल बारीक अच्छा नहीं लगता। चलिए इसे हम हटा देंगे। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। कुटी हुई हरा धनिया, हरी मिर्ची, नमक हस्बे जायका, इसे भी रख देते हैं और अभी आते हैं हम समोसे बनाने के लिए। चलते हैं। समोसा के साथ जो मैं चटनी बनाऊंगी उसके लिए मैंने लिया है धनिया, पुदीना, 1/2 टीस्पून मेरे पास जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है। नमक हस्बे जायका है। लहसुन के 5 कलियां ले लें आप। तो मैं इसे पीस के चटनी बना के रख लूँगी। चलिए हमारी डो को रेस्ट हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा यहाँ मैदा टेस्ट करेंगे हम। जितना मुझे एक समोसे के लिए लेना है उतने मैं इसके पार्ट्स कर लूँगी। ऐसे छोटा सा हम इसे बनाएंगे। पेड़े को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, हल्का हल्का सा मैदा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना। अब यहाँ पे हम इसको बेलना शुरू करेंगे।
एक समोसा अब हम इसमें फिल कर रहे हैं। अब एक डिज़ाइन दिया है, बनाना स्टार्ट किया है, तो देखिए आप दोनों में पानी लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाएगा। आप एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी को यूज़ में ला सकते हैं। मैं इस वक्त पानी लगा रही हूँ। फिंगर की मदद से पानी लगाते जाएंगे और इसे बंद करते जाएंगे। एक और समोसा बना के दिखा देते हैं। अब ये देखिए, ये इतना पतला है, ठीक है, तो इतना ही रखेंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं। का सिंपल समोसा बनाऊंगी मैं। फिंगर की मदद से फिर पानी लगाऊंगी मैं। अब इसे मैं थोड़ा सा यहाँ करके इसको यहाँ पे दबा देंगे हम। ये जो समोसे तैयार कर लिए, उनको पैन में डाल के फ्राई करने की तरफ चलते हैं। पैन हमारा बहुत ज़्यादा प्री हीट है, धुएं निकल रहे हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा है। और मीडियम से बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है मैंने। तो अब डालते हैं बहुत एहतियात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। तो एक को पलटा है मैंने, दूसरे को भी पलटते हैं हमने। सब लाइट गोल्डन सा ही कलर रखना है, यही लुक में अच्छा लगता है। तो हमने समोसे अपने सारे रेडी कर लिए हैं। इसको मैंने गोल करके फोल्ड किया था और फॉक के साथ ये लाइनिंग आ गई है। तो ये एक डिज़ाइन वाला है, बाकी सिंपल है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको तोड़ के दिखाते हैं। क्रंच, अंदर तक पका हुआ, मज़ेदार। हम यहाँ पे चटनी में डिप करेंगे और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।